मिलता है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से आपको घर बैठे अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा, और वो न्याय होगा, जजमेंट नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि क्या आप जज के दिमाग में घुस जाएंगे? भाई साहब, आप कैसे न्याय दिलाएंगे? तो उसके लिए बड़ी सरल प्रक्रिया रखी गई है। वो है कि अपील की 2 तरीके की अपील रखी गई है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरा है अपील अगेंस्ट द जज। और यदि आप अपील अगेंस्ट द जज को प्रेफर करते हैं, इसका मतलब है आप आरोप लगा रहे हैं कि जज महोदय ने पर्याप्त साक्ष्यों को जानबूझकर अल्टीरियर रीजन के कारण जो है नजरअंदाज करके गलत निर्णय दिया है। ऐसी स्थिति में उन जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़ा होना होगा और अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डी पैनल हो जाएंगे, निकल जाएंगे तो डी पैनल का मतलब है कि वो जज नहीं रहेंगे और उन्हें लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा। अब बताओ, कोई जज की औकात होगी कि वो आपके साथ न्याय ना करे? मैं आपसे पूछता हूं अनिल खरे साहब, किसी जज की औकात होगी कि न्याय ना करे? हैं? अगर अकाउंटेबिलिटी इस तरह से तय हो जाएगी तो बिल्कुल जज अपना प्रॉपर्टी काम करेगा। ये तो घंटे को आए मीलॉर्ड बैठ के और बस सबकी तारीखा देखे चले गए। नहीं, लेकिन ये तो मॉडल का हिस्सा है और इसको जमीन पे उतारने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। तो भाई साहब, अजमाने में क्या दिक्कत है? तो मैं चाहता हूं कि आप धार्मिक संगठनों के लोगों को पकड़ो। मैं चाहता हूं कि आप जो है कथावाचक, आप हमें मथुरा की जिम्मेवारी दे दो, मैं पूरी लिस्ट बना के कायम लेके फिर आपसे डिस्कस करता हूं। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप एक विभाग अपने पास लो, दूसरे विभागों के लिए अलग अलग व्यक्ति को चुनो। हाँ, अलग अलग वही उनकी लिस्ट बनाऊंगा ना, वो दूंगा आपको। जैसे एज्यूम करिए कि मथुरा में जो है और आगरा में और उस इलाके में ढेर सारे जो है ना आश्रम है। गुरु जय गुरुदेव जी का ही आश्रम है। अब वहाँ पे 2 किलोमीटर है हमारे घर से। वो जो है वहाँ पे दुष्ट व्यक्ति बैठा हुआ है जो उनका जय गुरुदेव का ड्राइवर था। और वो व्यक्ति जो है ना अपने आप को मठाधीश बना लिया है। उसे अच्छे भारत से कोई लेना देना नहीं है, उसका काम सिर्फ चंदा इकट्ठा करना है। ठाकुर देवकी नंदन हमारी कॉलोनी में रह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, तो भैया उनमें से ही किसी लोग को पकड़ो कि भैया जो तुम कर रहे हो करते रहो, अच्छा बुरा कर रहे हो उससे भी मुझे लेना देना नहीं है। क्या आपके शिष्यों को अच्छा भारत यदि संकल्प से मिल जाए तो ले सकते हो? और आपको आपको अगले 7 डेज में सारा प्लान अपना इन आदमियों को इसके लिए रहे हैं। तो मैं आपको क्षेत्र बता दूं तो आपको थोड़ा सा वो आदमी पहला क्षेत्र है, पहला क्षेत्र है शिक्षा और शिक्षक, राइट? मतलब उसमें विद्यार्थी आ जाएंगे। दूसरा क्षेत्र है धार्मिक संस्थान, जिसमें गायत्री परिवार, जिसमें ब्रह्म कुमारी, जिसमें सभी जितने भी धार्मिक संगठन हैं। और उन धार्मिक संगठनों ने एक रीजनेबल अपनी वो बना ली है। जैसे हम तो आसाराम बापू का भी कहेंगे, पूरे देश में फैला हुआ है। तो वो जो करते रहे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। यदि वो कुछ ऊंच नीच भी कर रहे हैं तो उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इतना लेना है कि क्या वो अपने शिष्यों को अच्छा भारत देना चाहते हैं, और वो संकल्प ले लें। अच्छा भारत देने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है और आपको बिना तकलीफ दिए देंगे। और उसकी शुरुआत 9वें दिन से हो जाएगी। और उसका आधार ये है कि आप हमारे मॉडल के 4 सरल उपाय करोगे तो 100 करोड़ हो जाओगे। तो हमारे चुने हुए नेता बेबस हो जाएंगे, और यदि वो हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमारे पास उनको डिफीट करने का बहुत सरल सा उपाय है। एक राजनीतिक पार्टी है जो क्राइम फ्री भारत मिशन की ही है। आपको मालूम है, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। किसका? श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन की पार्टी है, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। और ये पार्टी सिर्फ इसलिए, ये पार्टी सिर्फ इसलिए क्रिएट की गई है कि जो महारथी लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के 543 के जो है ना मेरिट लिस्ट में आएंगे, उन्हें सांसद का टिकट देने के लिए केवल ये पार्टी पैदा हुई है, राइट? तो आपको टिकट मिलने की गारंटी है।
तो यदि जो है ना ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमारे 543 लोग, 100 करोड़ लोग जो जुड़ेंगे वो रोज संकल्प लेंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे, कोई नहीं बचेगा यदि हमने ये संकल्प पूरा कर लिया। अब बताओ अनिल खरे जी, हमें आपको अच्छा भारत देने के लिए कौन जो है ना रोक सकेगा, जब हमें भारत सरकार की रिसोर्सेस की भी जरूरत नहीं है। हमें भारत सरकार के खजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत, मैथिली शरण गुप्त ने 2 ऐसे मॉडल बनाए हैं कि भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा और उसे अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा। हम हर देशवासी को एक कल्प वृक्ष अकाउंट भी दे रहे हैं, जहां आपको पैसा मांगना नहीं पड़ेगा, आपको पैसा चाहिए तो अपने आप वो फ्लो होके आ जाएगा और जब आपके कमाने वाले अकाउंट में आएगा तो आराम से पट भी जाएगा, क्योंकि कोई चीज मुफ्त नहीं है। तो आपको सक्षम बनाया जा रहा है, कोई चीज फ्री में नहीं दी जा रही है और आपको अच्छा भारत दे दिया जा रहा है। आपको 5 मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं, रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, रोज आपको जो है स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार और प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का मौलिक अधिकार। आज आपको कोई खुशहाली का मौलिक अधिकार दे रहा है क्या? आपको खुशहाल बनाने की जिम्मेवारी मैथिली, हम ये कह रहे हैं नहीं, खुशहाली की तो बात भी नहीं करते हैं। मुझे तो आज तक कोई नहीं दिखा जो कह रहा हो कि मैं तुमको खुशहाली का मौलिक अधिकार दे दूंगा। नहीं है उनके उसमें खुशहाली। तो अब अपन फिर से लौट के विषय पे आते हैं कि पहला शिक्षा शिक्षक, दूसरा जो है अपन धार्मिक संस्थान, तीसरा कथावाचक, चौथा जो है विभिन्न जो है जैसे मान लो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पर हर बुक, हाँ, तो जो प्रोफेशनल्स ग्रुप हैं, टीचर्स हैं, वो हैं, इवन लेखपाल हो सकते हैं, तो विभिन्न समूह, राइट, उसमें हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात भी कर रहे हैं। जानते हो क्राइम फ्री भारत की इंडस्ट्री, मेरे पास